साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे देश में जो हालात स्थिति है, परिस्थिति है, और अभी नया समाचार भी पहुंच रहा है कि कोरोना वायरस के रूप में फिर से चीन से ये शुरुआत हो चुका है। और हमारे देश के न्यूज़ चैनल में ये बताया जा रहा है। ये कितना सटीक है, कितना झूठ है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि हम कोरोना से जो हमारे लिए न्यूज़ दिया जा रहा है उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप सब सतर्क रहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को आज की इस छोटे वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश का शासन व्यवस्था चल रहा है, वो लोक नियोजन के विषय की अवसर में जो समता दिया जाना है उस पर कितना सरकार अवलोकन कर रही है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यह पहला भाग है। और दूसरा भाग में जो कहा गया है कि नियोजन पद के संबंध में केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास में से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक का अपात्र होना और ना उससे विभेद किया जाना संभव नहीं है। ये दो भाग हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा है संविधान के अनुसार, लेकिन उसका आज देश में पालन नहीं हो रहा है। और इस तरह से ये संविधान की अवहेलना या तो संविधान की उपेक्षा किया जा रहा है। संविधान के विरोध में नियुक्तियां हो रही हैं। ये तो सरकारी नियुक्तियों के संबंध में हम कह रहे हैं। जितनी भी नौकरियां हैं सभी नौकरियों में बहुत ज़्यादा भेद किया जा रहा है। और विशेष करके आज हम कॉलेजियम सिस्टम को देखें तो कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का पद है, जिसमें न्यायाधीश वकील बनते हैं, उसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के उसमें नियुक्ति कर दिया जाता है। अपने वंशज को, अपने लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। ये कॉलेजियम सिस्टम हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। हमारे देश में नियुक्तियां बहुत सारी नौकरियों में हो रही हैं। वो सभी नियुक्तियां भी आज ख़त्म होने के कगार में पहुंच गई है, चूँकि लोग पढ़ लिख करके आज बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन हमें ये समझना है ये अनुच्छेद 16 हमें क्या कह रहा है। इस अनुच्छेद में यह कहा जा रहा है कि कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात किसी को भी पिछड़े वर्ग होने से उसको रोका नहीं जा सकता है। वो कमज़ोर वर्ग का हो उस पर रोका नहीं जा सकता है, या तो किसी भी व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पद के आरक्षण से रोका नहीं जा सकता है। जब वो उस प्रकार से शैक्षणिक योग्यता में आ गया है तो उसको रोकने के लिए कोई भी ये जाति धर्म विशेष देख करके ही उसको पक्षपात नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही हो रहा है देश में, यही हो रहा है देश में। और देश में जो सरकार है ये ब्राह्मणवादी सरकार है। ब्राह्मणवादी सरकार जो हमारे देश में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस जो पहले थी वो भी उसी प्रकार करते आई और हमारे देश के पूरे नौकरियों में कब्जा कर लिया गया है। और इस नौकरी की कमी के चलते आज लोग परेशान है। पूरे देश में गरीबी का हालत देखने को मिल रहा है। और 80 करोड़ लोगों को आज 5 किलो अनाज पे जीवन निर्भर करना पड़ रहा है। और सरकार की इस कामों को देख कर के लोग हैरान परेशान हो गए हैं, लेकिन आज कोई उपाय नहीं दिख रहा है। हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश में ये नियुक्ति जो होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरे मेहनत के बल पर यह नियुक्ति हुआ है, लेकिन ये गलत बात है। हमारे देश में संविधान की जो स्थापना हुई उसके बाद से ये नियुक्तियाँ प्रोसेस में आई। उसके पहले तो हमारे देश में लोगों को कपड़ा पहनने का, धन रखने का, एक साथ मिलने जुलने का, संगठन रखने का, पढ़ने लिखने का किसी का अधिकार नहीं था।
आज संविधान के बदौलत हम ये नौकरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने पा रहे हैं, हमारे देश के लोगों के पास धन रखने का अधिकार मिल गया है और इसलिए हम ये सब काम कर पा रहे हैं। और हमारे लोगों के पास जो आरक्षण है वह आरक्षण सभी वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व करने का आरक्षण था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही बात मेन चीज़ था। लेकिन आज हमारे देश के जो सरकारी नौकरी में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे तो किसी भी नौकरी में काम कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है और हमारा समाज का प्रतिनिधित्व कैसे करना है ये एक प्रकार से लोगों को समझ नहीं आ रहा है। प्रतिनिधित्व तो ज़रूर करना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी इस विभाग में हिस्सेदारी और अपने समाज की लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। तो साथियों, मैं इस छोटे वीडियो में आप सभी को जानकारी देना चाह रहा था कि ये प्रतिनिधित्व अपने समाज की करनी है और समाज के लोगों को जगाने की बात करनी है, जानकारी देने की बात है, संविधान की व्यवस्था को जानने की बात है। सबों को जोहार, जय मुन्यासी, जय संविधान। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय मुन्यासी।